अच्छा, फ्लटर यहाँ पे इस्तेमाल किसका करती है? आपके पास डार्ट का एंड इज फोकस ऑन यूज़र इंटरफेस। यानी मेनली जो हमारा प्राइमरी यहाँ पर फोकस होता है वो किस पे होता है? यूज़र इंटरफेस बनाने पे। यानी फ्लटर का इस्तेमाल करके हम मेनली यूआई बना रहे हैं। सही है। और इसमें इस्तेमाल क्या होती है? डार्ट। यानी कि ये बेसिकली डार्ट का एक फ्रेमवर्क है। सही है। डार्ट डेवलप बाय गूगल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके हम ऑलरेडी जानते हैं डार्ट गूगल ने बनाई है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंटेक्स फॉर डार्ट मिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावा एंड सी शार्प। ये भी बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या कहते हैं, जो आपका डार्ट है उसका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी हद तक मिलता है किससे? जावास्क्रिप्ट से, जावा से और सी शार्प से। यू ऑलरेडी नो दैट। अब बात करते हैं फ्लटर की कि फ्लटर के और क्या फीचर्स हैं और एडवांटेजेस। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हॉट रिलोड का फीचर हमें यहाँ पे मिलता है। हॉट रिलोड, हॉट रिलोड क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें मैंने यूआई में छोटे मोटे चेंजेस किए, जैसे कि कलर चेंज कर दिया, एक छोटा सा बटन ऐड कर दिया, या फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर दिया। अब मैं ये चेंजेस ना अपनी यूआई पे इंस्टेंटली देखना चाहता हूँ, फटाफट जैसे ही मैंने चेंज किया मैं चाहता हूँ यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अब नेटिव में ये होता था कि एप्लीकेशन पूरी रीस्टार्ट करनी पड़ती थी चेंजेस देखने। लेकिन फ्लटर क्या आपको ऑप्शन दे रहा है? हॉट रिलोड का एक बटन होता है हॉट रिलोड का, जैसे ही वो प्रेस करते हो तो फटाफट चेंजेस आपको नज़र आ जाते हैं, आपको पूरी ऐप रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, फ्लटर आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। ना सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस को सपोर्ट करती है, ये वेब को भी सपोर्ट करती है। यानी वेबसाइट भी बना सकते हो, विंडोज़ एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इससे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, लिनक्स के लिए भी बना सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि फ्लटर कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ पे टारगेट कर रही है। ना सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस, ये वेब को भी टारगेट कर रही है। अब तो वेब पे इसकी काफ़ी बेहतर हो गई है परफॉर्मेंस। जब वेब पे शुरू शुरू में आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, फ्रेम्स ड्रॉप होते थे, लैग करती थी वेबसाइट, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गई है और वेबसाइट इस पर काफ़ी स्मूथ बन जाती है। सही है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रही है। विजेट लाइब्रेरी, अब विजेट लाइब्रेरी है, देखो भाई जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है ना उनको हम फ्लटर में विजेट कहते हैं। यूआई कंपोनेंट से क्या मुराद है? जैसे बटन हो गया, नैप बार हो गया, इसके अलावा आपके पास चेक बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, इन तमाम चीज़ों को फ्लटर में विजेट कहा जाता है। विजेट इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ यूआई। इसकी छोटी सी डेफिनेशन, जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही फ्लटर की यूआई बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? विजेट्स की ज़रूरत। सही है। हर एक चीज़ को फ्लटर में विजेट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा नेटिव परफॉर्मेंस, क्या आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है कि तकरीबन नेटिव वाली ही फील आती है, आपको लगता नहीं है कि मतलब ये किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, नेटिव वाली आपको फील प्रोवाइड करती है। ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड ओपन है, मतलब इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है फ्रीली। सही है, आप इसके सोर्स कोड को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, गिटहब पे इसका सोर्स कोड अवेलेबल। एडवांटेजेस की बात करें तो वन कोड, सबसे मेजर एडवांटेज, एक बार कोड करोगे और सारी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, एंड्रॉयड आईओएस वेब सब पे चलेगा, चेंजेस नहीं करने। सिंपल है, सिंपल वजह से भी है क्योंकि यार इसमें बेसिकली एक तो ट्री स्ट्रक्चर फॉलो होता है और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब कहीं पे एरर आ रहा है तो वो बता देती है, कहीं पे सजेशन चाहिए तो वो खुद ही आपको सजेशन भी प्रोवाइड कर देती है। टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, मतलब इसमें एक अलग से डेडिकेटेड टेस्टिंग फोल्डर दिया जाता है जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन के लिए टेस्ट कोड लिख सकते हो और अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हो। मतलब यूआई पे टेस्टिंग करनी है, या लोड टेस्टिंग करनी है, या ऑथेंटिकेशन टेस्ट करनी है, क्या सही काम कर रही है नहीं कर रही। तो हाँ, मतलब लाइव में तो नहीं, वैसे पहले हम तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चेक करते हैं ना। यूआई लाइब्रेरी, अब बात करें यूआई लाइब्रेरी, तो भाई फ्लटर के अंदर प्री बिल्ड प्री डिफाइंड बहुत सारे ऐसे यूआई कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको बटन्स बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है, आपको टेक्स्ट फील्ड्स बनी बनाई मिल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है जिनकी आपको मतलब ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता, बस अपना डेटा जो आपने उसमें शो करना है ना वो आप बस डिफाइन करना।
तो आपको ये UI की पूरी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देती है। सही है। हाँ, कस्टम इंटरफेस। कस्टम इंटरफेस से यहाँ पे क्या मुराद है कि आप खुद के विजेट्स भी बना सकते हैं। जैसे एक तो आते हैं प्री डिफाइंड प्री बिल्ड बने हुए, खुद के भी बना सकते हैं किसी भी नाम से, अपने नाम से, अपने स्टाइल से। फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर काफ़ी, स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी से मुराद कि यार छोटी एप्लीकेशन भी बन जाती हैं और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप फ्लटर का यूज़ करके बना सकते हैं। तो सिम्बियान था ना मेरे। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई अब फ्लटर जो है वो बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है, तो क्या गूगल खुद इसे इस्तेमाल कर रहा है अपनी एप्लीकेशन पे? तो ज़रा हम चल के यहाँ पर देखें। तो काफ़ी सारी गूगल की एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो फ्लटर पे बनी हुई हैं या गूगल उनको फ्लटर पे आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहा है। जैसे कि अब ये सारी एप्लीकेशन फ्लटर पे बनी हुई है, जैसे गूगल पे, गूगल अर्थ, गूगल एड्स, इवन जो आप गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ये भी फ्लटर पे ही बनी हुई है। ठीक है। यूट्यूब क्रिएट, गूगल क्लाउड के जो यूट्यूबर्स होते हैं शॉर्ट्स वगैरह गूगल वन। सही है। और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो कि गूगल की हैं और वो फ्लटर पे उसको लेकर आ रहे हैं। सही है। अब इससे उन्हें बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि पहले उन्हें दो अलग टीम्स मैनेज करनी पड़ती थी, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग। अब टीम एक हो गई है। सही है। और उनके लिए कामों को अपने मैनेज करना, अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना ईजी हो। सही है। पहले एंड्रॉयड की टीम अलग मैनेज करनी पड़ती थी और iOS की अलग, लेकिन अब सिंगल कोड बेस से सारा काम हो रहा है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो फ्लटर पे बनी हुई हैं, जैसे कि ये आपके सामने आ रही है। जो अभी रिसेंटली बात कर रहे थे तो iOS 26 के बाद जो कह रहे थे, तो iOS 26 का आपने बीटा 3 वर्जन देखा? वो चेक कीजिएगा। कौन से टूल? नहीं नहीं, मैं आपको स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे भी चेक कर, तो आपको प्ले स्टोर पे और एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर आपको फ्लटर पे बनी हुई ऐप मिल जाए। सही है। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन की कि फ्लटर पहले कहाँ थी और अब कहाँ पे स्टैंड करती है। तो आपको स्टैक ओवरफ्लो का तो सभी को पता है। सही है। स्टैक ओवरफ्लो ना हर साल सर्वे करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कि कौन सी चार्ट में ना सबसे टॉप पे चल रही। सही है। तो मैं आपको स्टैक ओवरफ्लो का यहाँ पर सर्वे दिखाऊंगा 2021 का, थोड़ा सा पुराना। हर साल होता है, हर साल ये सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑन द टॉप चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। ये देखें यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट, HTML। अच्छा, स्क्रिप्टिंग और मार्कअप लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेसेस में आप देख सकते हैं कि माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, SQLite। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज में .NET वाज ऑन द टॉप। फ्लटर का जो मेन कंपेटिटर है वो है रिएक्ट नेटिव। सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम में रिएक्ट नेटिव 14.51 एंड फ्लटर इज ऑन 13.55। इवन अगर आप 2019 का सर्वे देखें तो वो फ्लटर से भी बहुत पीछे, मतलब। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इनका सर्वे है, अगर आप इनका 2025 का सर्वे आया है या नहीं आया, आई डोंट नो। अभी नहीं आया तो हम 2024 का इनका ज़रा सर्वे चेक करते हैं यहाँ पर।
तो आप यहाँ पर भी फ्लटर को देख सकते हैं कि अभी रिएक्ट नेटिव जो है बेसिकली जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, और फिर आप फ्लटर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली फ्लटर जो है वो काफ़ी चीज़ों में रिएक्ट नेटिव को बीट कर रही है यहाँ पर, सही है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देखा जाए, ग्राफिक्स के लिहाज से देखा जाए। अच्छा भाई, तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस की बात की है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लटर को आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, हम सिर्फ फ्लटर इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या? बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब जैसे वी एस कोड है ना, इसी तरह एंड्रॉयड स्टूडियो भी होता है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली इसका जो स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, सही है। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। अब इसमें आप फ्लटर पे भी कोड कर सकते हो, आप कॉटलिन वाला कोड भी आप इस पर कर सकते हो, जावा पे भी कर सकते हो, सही है। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का एक और मेन रीज़न है कि अगर हमें एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है, सही है। अब एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है तो उसके लिए हमें अपने फ़ोन पे भी उनको चलाना होगा कि मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो हमें एस डी केस प्रोवाइड करता है। एस डी के मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के, तो जिसकी मदद से आपकी एंड्रॉयड की ऐप बन पाती है, यानी जो ए पी के फाइल होती है ना, वो जनरेट करने में मदद करता है। दूसरा एक और इसका मेजर एडवांटेज कि हमें ये एमुलेटर्स प्रोवाइड करता है। एमुलेटर समझते हैं? एमुलेटर मीन्स कि एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन जो आपके पास फ़ोन पे आएगा, के ऊपर आप अपनी ऐप का जो है ना आउटपुट देख सकते हैं, सही है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी करेंगे और फ्लटर भी करेंगे, लेकिन पहले हम फ्लटर करेंगे फिर एंड्रॉयड। चलिए, फ्लटर कैसे करनी है इंस्टॉल। आपने गूगल पे जाना है एंड आपने सर्च करना है फ्लटर, बस फ्लटर सर्च कर लें, सही है। और ये पहली लिंक नहीं फॉलो करना है यार, ये स्पॉन्सर्ड वाली लिंक्स है ना, आजकल ओपन नहीं हो रही हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो ये ओपन नहीं करना, ये वाली ओपन कर लेना, सही है। फ्लटर बिल्ड ऐप्स फॉर एनी, ये फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, सही है। आपने गेट स्टार्टेड पे जाना है। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स आ रही हैं जिन पे मैं फ्लटर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं करंटली विंडोज़ पे हूँ तो मैं विंडोज़ को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी पहली एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे उसकी टाइप क्या होगी। तो अब ये मर्ज़ी है, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, लेकिन चलो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें कि मैं एंड्रॉयड ऐप बनाऊँगा पहले, सही है। ये सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करना है और ये आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन, ठीक है। ये अभी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.32.7, लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन, ये डाउनलोड कर लें। अच्छा भाई, ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड एंड। अच्छा, अब जो है ना ये वैसे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ले जाएगा, तो मेरे पास ऑलरेडी फ्लटर का सेटअप है। मैं आगे आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ कि आपने इसको इंस्टॉल करना है। देखो भाई, ये जब एक बार आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ना, तो बेसिकली एक जिप फाइल है। जिप फाइल को आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, सही है। अब यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ना यहाँ पर ये अभी डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ना, राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लूँ, सही है। एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आता है, एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे ना, क्या एक सिर्फ फ्लटर नाम का फोल्डर आ जाए। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा, यहाँ पर एक फ्लटर नाम का फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर आएगा, फाइल नहीं फोल्डर आएगा। उस फोल्डर को कट करना है या कॉपी करना है, सही है। और कहाँ रखना है, की में रखना है यहाँ पर,
ये देख रहे हैं फ्लटर का फोल्डर, ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऑब्टेन होगा। आपने इसको कहाँ पर प्लेस करना है, की में। अब आगे समझ में एक बार आपने ये फोल्डर यहाँ रख दिया ना, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हम डार्ट में करते थे, इन्वायरमेंट पाथ सेट करते थे कॉपी करके, बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करनी है। अभी फोल्डर ओपन किया, पिन फोल्डर में मैं गया और ये जो पाथ है ये मैंने कर लिया कॉपी। यहाँ तक बात क्लियर है? पाथ कॉपी कर लिया। पाथ कॉपी करने के बाद विंडोज़ पे जाऊँगा और टाइप करूँगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सही है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँ। अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूँगा अपना, ठीक है। अब मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई है और जैसे हम पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना सीख चुके हैं, वही काम यहाँ पर आपने करना है। मैं गया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, पाथ पे गया, सही है, डबल क्लिक, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये पाथ यहाँ पे पेस्ट करके ओके का बटन प्रेस कर दें। हाँ, अब ये चीज़ आपने देखनी कि अगर ऑलरेडी हुआ हुआ है तो फिर आप सेट नहीं करना, लेकिन आप लोग क्योंकि अपने घर पे सेटअप करेंगे लैपटॉप में, पीसी में, तो आपने ये बात यहाँ पर इस तरह पेस्ट करके कौन सा बटन प्रेस करना है, ओके। कोई है नहीं पता ना किसी को। अगेन यहाँ पर पाथ का ऑप्शन आ रहा है, सही है, इस पे भी जाओगे, अगेन न्यू पे गया, पाथ यहाँ पर भी पेस्ट कर दे, सेम पाथ, गॉट इट। ओके का बटन प्रेस कर दोगे, ओके अगेन प्रेस कर दोगे और ओके प्रेस कर, जब फ्लटर आपके पास इंस्टॉल हो गई। सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये फाइल आपके पास इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फ्लटर का फोल्डर आपके पास आएगा, वो आपने कहाँ पे प्लेस करना है, सी में। बस समझ गए यहाँ तक? चले भाई, और बिन का पाथ आपने इन्वायरमेंट में सेट कर, दैट्स इट। अब फ्लटर जब आपके पास इंस्टॉल हो गई है तो चले हम देखते हैं कि इसका पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पर ना मैं फोल्डर बना लेता हूँ फ्लटर नाम से। ज़रूरी नहीं है मतलब, लेकिन मैं बना रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि फ्लटर के प्रोजेक्ट इस तरह रखें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर, ऊपर जाके मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, मैं करंटली इस फोल्डर में मौजूद हूँ। कमांड आपने लिखनी क्या है, फ्लटर क्रिएट, बल्कि पहले फ्लटर क्रिएट से पहले ना ये कमांड चलाओ, फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर क्या है, बेसिकली ये ना सारा आपका सिस्टम चेक करके बता देता है कि यार आपके सिस्टम काबिल है, मतलब उसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी है फ्लटर को चलाने के लिए या नहीं। तो फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन की और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये पूरा सिस्टम मेरा चेक कर रहा है, विंडोज़ का वर्जन चेक कर रहे हैं, इसमें तकरीबन तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हैं। विंडोज़ का वर्जन, क्रोम भी हुआ हुआ है, विजुअल स्टूडियो भी हुआ हुआ है, VS कोड भी है, इंटरनेट भी कनेक्टेड है और 3 डिवाइसेस भी कनेक्टेड जिस पे मैं अपनी फ्लटर ऐप चला सकता। डिवाइसेस कौन सी, 2 ब्राउज़र है और विंडो, सही है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल नहीं हुई, तो वो तब होगी जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे। बाकी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है यहाँ पे। अब मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, कमांड क्या लिखनी है, फ्लटर फ्लटर क्रिएट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। फर्स्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तमाम लेटर स्मॉल हो प्रोजेक्ट के नाम में, कोई कैपिटल लेटर ना हो।
कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो लाइक डॉलर साइन हैश सिंबल, ये सब नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा स्पेस नहीं होनी चाहिए ना, वही सर जो मैंने हाँ, वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ मैंने बताया था कि आप रिक्वायरमेंट चेक करने की कि डार्ट का जब बनाते हो ना, वो सिर्फ डार्ट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें फ्लटर से कुछ सही है। मेरा प्रोजेक्ट बन गया है, और प्रोजेक्ट बनने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा वी एस कोड पे। जैसे ही वी एस कोड पे ओपन किया मैंने यहाँ पर, तो आपको काफ़ी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे, सही है। और अभी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा कि यार ये इतनी सारी फोल्डर्स और फाइल्स आ गए। भाई इसमें सिंपल है, इसमें इतना कुछ है नहीं। आपको ना कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, जैसे एंड्रॉयड का फोल्डर है, iOS आ रहा है, लिनक्स आ रहा है, मैक भी आ रहा है, टेस्ट, वेब, विंडोज़, ये ये तो चेंज है सारा। यार अब फोकस यहाँ पर रखें। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या एंड्रॉयड के लिए ऐप बनानी है तो इस फोल्डर में जाके बनाएंगे? नहीं। क्या iOS के लिए बनानी है तो iOS में जाके बनाएंगे? नहीं। भाई आपके पास मेन फोल्डर होता है लाइब्रेरी फोल्डर, इसी फोल्डर में सारी कोडिंग होती है, और इसके अलावा नहीं करते। बाकी जो फोल्डर्स है ना, इनमें वो फाइल्स होती हैं जो आपके फ्लटर के कोड को नेटिव कोड में कंपाइल करने में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे मैंने पूरा फ्लटर का कोड लिखा, अब मैं एंड्रॉयड पे ऐप रन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना कि वो एंड्रॉयड के कोड में कन्वर्ट होगा। तो एंड्रॉयड का कोड आपका ना सारा यहाँ लिखा होता है। फ़ायदा वे यहाँ पर आपने जाके कोडिंग नहीं करनी होती। हाँ, कुछ सिनारियोज़ में हमें करनी पड़ती है, जब हमें कुछ नेटिव लेवल पे जाकर कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। हाँ, लाइक परमिशंस देनी होते हैं, या आपको ग्रेडल वर्जन चेंज करना होता है, या ऐसी कुछ भी आपने चेंजेस करने होते हैं, तो तब आपको इन फोल्डर्स में जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप सारा काम अपने लिब फोल्डर में ही करते हैं। वो करवाऊंगा ना एंड्रॉयड स्टूडियो। अब आपके सामने लाइब्रेरी फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, एंड यू विल सी के यहाँ पर एक फाइल है मेन डॉट डार्ट, ये आपके प्रोजेक्ट में होना ज़रूरी है, लाजिम है। ओपन करेंगे तो ये आपके सामने फ्लटर का सारा कोड आ गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये डेमो कोड है और ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं आपको इसका पहला आउटपुट दिखाऊंगा। अच्छा, फ्लटर इंस्टॉल हो गई, प्रोजेक्ट बन गया, एंड एवरीथिंग इज सेटअप। बस आपने यहाँ पर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करनी। कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है? फ्लटर की ऑफिशियल। ये एक एक्सटेंशन काफ़ी है, आपको दसियों एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बस ये आपने इंस्टॉल करनी है, जो ब्लू टिक है ना, यही करनी। मेरे पास इंस्टॉल हुई थी ऑलरेडी। अब ये एक्सटेंशन काम क्या करती है? क्या आपको एरर्स बताती है, तो किसी फाइल में एरर आ रहा है, सजेशन देने में आपकी मदद करती है। अच्छा, बाय द वे अब मुझे ऐप रन करनी है और आउटपुट देखना है कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट कैसा आता है। तो यहाँ पे ना कॉर्नर में ये आपके पास ना डिवाइसेस आ रही होती हैं कि आपकी फ्लटर ऐप कौन कौन सी डिवाइसेस पे चल सकती है। अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है यूएसबी केबल के साथ, तो आपकी मोबाइल भी यहाँ पे शो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो मैं आप लोगों को करवाऊँगा। फिर आप अपनी मोबाइल, अपनी रियल मोबाइल पे भी फ्लटर ऐप चला सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पर गया, विंडोज़ के बजाय मैंने, देखो यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेस आ रही हैं। विंडोज़ आ रहा है, क्रोम आ रहा है, एज आ रहा है, और ये पिक्सल 7 की डिवाइस आ रही है। पिक्सल 7 आई गेस इसके अंदर किसी ने एमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये चलेगा नहीं कि मेरे पास एसडी के सेटअप की हुई थी। तो वैसी ऑप्शन दे रहे हैं। अभी मैं जो ऐप रन करूँगा वो क्रोम पे रन करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया। अगर विंडोज़ पे चलाऊँगा ना, तो एज अ विंडोज़ एप्लीकेशन चलेगी, जैसे एक विंडोज़ की सॉफ्टवेयर होती है ना, .exe फाइल जो होती है। तो मैंने इसको एज अ क्रोम एप्लीकेशन चलाना है। क्रोम सेलेक्ट किया। ये सेट करना ज़रूरी है, मतलब बताओगे नहीं कौन सी प्लेटफॉर्म पे चलेगी तो फिर
हाँ सपोर्ट करती है ना लिनक्स। अब ऐप को रन करना है तो सिंपली आप F5 प्रेस करेंगे। भाई मोबाइल लेके बैठे बस सीधे बैठो। मैंने F5 प्रेस किया और अब मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये क्योंकि पूरी बिल्ड जनरेट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली आपकी ऐप चलेगी, नहीं, ये तमाम जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके फिर आपको शो करता है। फिर iOS तो कन्वर्ट कर, बाकी एक और कॉटलिन की भी अब प्रीएम्प्ट थी, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, उससे डायरेक्ट एंड्रॉइड। देखिए भाई, ये आपके पास होती है स्टॉक या डेमो एप्लीकेशन। तो मैं थोड़ा मोबाइल व्यू में कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, टॉगल डिवाइस टूल बार पे गया और ये रिस्पॉन्सिव पे जाके ना यहाँ पे एक मोबाइल डिवाइस का नाम सेलेक्ट। तो आईफोन में कुछ इस तरह की एप्लीकेशन रहेगी। तो ये मेरी फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन है जो आपको नज़र आ रही है। इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, बस ये बटन प्रेस करोगे तो ये काउंटर चलेगा एक तरह की तस्वीर जैसे। तो अब करना क्या है कि यार ये कोड ना बिल्कुल बेकार है, इसमें अच्छे खासे तो कमेंट्स हुए हुए, ये सारा कोड सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। सही है। और बिल्कुल स्क्रैच से हम एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड तो अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ। सबसे पहले देखो हमारे कोड का एंट्री पॉइंट डार्ट में क्या होता है, मेन फंक्शन। यहाँ पर भी वही है, अगर मेन फंक्शन नहीं है तो समझो ऐप रन नहीं होगी। जैसे क्लास में एंटर होने के लिए दरवाज़ा है, ऐसे ही फ्लटर ऐप को रन करने के लिए मेन फंक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बनाया एक मेन फंक्शन जस्ट लाइक जैसे हम डार्ट में बनाया करते थे। सही है। बट अब इसके अंदर हम एक और एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं रन ऐप, जो कि फ्लटर की एक पैकेज, एक लाइब्रेरी से आती है जिसका नाम क्या है, मटीरियल। मटीरियल क्या है, और एक आ रहा है कपर्टिनो। ये क्या होते हैं, मटीरियल क्या होता है, कपर्टिनो क्या होता है, डिटेल में समझाऊंगा। तो रन ऐप का फंक्शन कॉल किया, नाम से क्या जाहिर हो रहा है, रन ऐप, ऐप को रन करेगा। सही है। जैसे ही कॉल होगा आपकी ऐप को रन कर देगा। ये कह क्या रहे हैं, आप इसको क्या प्रोवाइड करें, कह रहे हैं ऐप प्रोवाइड कर दो जिसको मैंने रन करना है। मतलब इसमें मुझे अपेंड करनी पड़ेगी अपनी मेन एप्लीकेशन, जैसी इसको मिलेगी उसको फटाफट रन करके ब्राउज़र पे या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में शो कर दे, मतलब मोबाइल में शो कर दे। ओके, अब मुझे कैसे पता मैं इसे क्या प्रोवाइड करूँ, किस तरह की एप्लीकेशन दूँ? तो भाई होवर कर ले, खुद पता चल जाएगा। जैसे कि बताया, फ्लटर में हर एक चीज़ को हम विजिट का नाम देते हैं। तो इसमें मुझे ऐप पास करनी है किस फॉर्मेट में, एक विजिट के फॉर्मेट में। अब कौन सा विजिट, भाई हम जो मेन एज अ ऐप यहाँ पर विजिट पास करते हैं ना, उसका नाम है मटीरियल ऐप। ठीक है। मटीरियल ऐप आपका मेन विजिट है जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखो अब इसमें कोई HTML CSS नहीं है, कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको CSS से मिलती जुलती लगेंगी यहाँ पर, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। मटीरियल ऐप पे होवर करते हैं तो देखो यहाँ पे पता चलता है कि यार इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कि नेविगेटर की, राउट, होम, इनिशियल राउट, ऑन जनरेट राउट, बिल्डर, कलर, थीम, डार्क थीम, थीम मोड, डार्क, आप कह सकते हो जावा। देख रहे हैं यहाँ पे थीम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। एक जो चीज़ है जिससे मुझे कंसर्न है वो क्या है, होम। होम का मतलब क्या हुआ, यार ऐप चलती जो पहली चीज़ नज़र आए वो आपका होम पेज होता है ना, जो आपका इंडेक्स पेज होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखूँगा। मैंने रन ऐप के अंदर मटीरियल ऐप पास,
और मटेरियल ऐप में एक प्रॉपर्टी है, जैसे हम कह रहे हैं होम, सही है। अब मैं यहाँ पर एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ। अब देखो भाई HTML में क्या होता था, H1 का टैग यूज़ होता था, H सीरीज़ के जितने टैग्स हैं, पैराग्राफ का टैग हो गया है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतने सारे टैग्स नहीं है, यहाँ पे विजेट्स है। टैग्स दिखाने के लिए एक इकलौता विजेट है टैग्स नाम, सही है। टैग्स नाम का विजेट है, उससे आप किसी भी किस्म का टैग्स डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टैग्स पास किया। अब टैग्स क्या कह रहा है, डेटा दिखाओ जो डिस्प्ले करना है। टैग H1 के दो टैग्स के दरमियान हम टैग लिखते हैं ना, मतलब वो टैग्स लिखते हैं। अच्छा, टैग्स किस फॉर्मेट में चाहिए उसको, मैंने लिख दिया यहाँ पे नहीं, ये अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आगे चल के कोड स्केलेबल हो जाएगा, सारी फाइलें सेपरेट होंगी, सारा काम एक जगह नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में करें, बिल्कुल कंपोनेंट्स बना के। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर एक देख रहे हो टूल बार नज़र आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली, ये वाला बटन चेक करो तो क्या लिखा हुआ है, सेव एंड हॉट रिलोड। लाइक छोटे मोटे चेंजेस किए क्या, हॉट रिलोड का मतलब होता है छोटे मोटे चेंजेस किए ना, उनको इंस्टेंटली स्क्रीन पे देखना है तो हॉट रिलोड का बटन प्रेस करते हो। ये ग्रीन वाला होता है रीस्टार्ट का, पूरी एप्लीकेशन नए सिरे से रीस्टार्ट कर देता है। और ये होता है स्टॉप का, मतलब एप्लीकेशन किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने मेजर चेंजेस किए हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, और कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ आ रहा है, रेड और येलो अंडरलाइन के साथ। लेकिन आप सोचेंगे कि सर इस तरह का क्यों आ रहा है, मतलब ना मैंने इसको रेड कलर दिया, ना मैंने येलो अंडरलाइन लगाई, तो क्या रीज़न है। रीज़न सिंपल सा ये है कि आपने ना डायरेक्ट ऐप के अंदर बगैर कोई स्ट्रक्चर बनाए टेक्स्ट शो कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐसा ही नज़र आता है। तो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, एक स्कैफोल्ड की। ये देखो, बात कर रहा हूँ स्कैफोल्ड की। स्कैफोल्ड समझते हो, ये देखो भाई, मैंने गूगल किया स्कैफोल्ड, क्या आ गया, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आ गया है ना, बिल्डिंग को खड़ा करने का एक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली होम में एक विजिट पास करनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्ड, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है पेज का, सही है। आप पास नहीं करोगे, बगैर पास किए डायरेक्ट टेक्स्ट दिखाओगे तो टेक्स्ट ऐसा ही नज़र आएगा। तो पहले मुझे पास करना है, यहाँ मैंने यहाँ क्या पास कर दी है, एक स्कैफोल्ड पास कर दी। स्कैफोल्ड मेरा एक लेआउट पेज है, स्ट्रक्चर है। अब इस स्कैफोल्ड पे आए तो पेज की बॉडी होती है ना, तो इसमें बॉडी नाम की आपको क्या दिख रही है, प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, जो कि क्या कहती है, मुझे क्या दो, कोई विजेट दे दो। मैंने कहा तुम टेक्स्ट विजेट ले लो, सही है। रीस्टार्ट करेंगे, तो अब थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है। मैं तो यही हूँ कब से। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बात वही है कि काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट साइज़ स्मॉल आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ है, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट हमारा बिल्कुल बेढंगा सा अजीब सा फॉन्ट फैमिली कलर आ रहे थे, वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, स्टैंडर्ड फॉन्ट आ रहा है, सही है। तो बहुत बेसिक हमने काम किया। मटेरियल ऐप हमारी मेन एप्लीकेशन की विजेट होती है। स्कैफोल्ड क्या है, एक स्ट्रक्चर या एक लेआउट पेज होता है। और टेक्स्ट क्या है, एक टेक्स्ट विजेट, बस जिसमें आप टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो ये 3 विजेट्स आज हमने पढ़े, लेकिन ये मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा है, इनमें बहुत सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा।